अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैंक के हवाले से कि जो आपकी पेमेंट आती है यूट्यूब की तरफ से या एडसन की तरफ से जो पेमेंट आती है, चाहे आप वेबसाइट की अर्निंग आ रही है, यूट्यूब की आ रही है, किसी भी तरीके से जो गूगल की तरफ से एडसन में पेमेंट जो आ रही है, वो कौन सा बैंक आपको लिंक करना चाहिए, कौन सा बैंक नहीं करना चाहिए, आज मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि कौन सा बैंक बेस्ट है। तो जी गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो से जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी गाइस, हम बात कर रहे हैं बैंक की। तो गाइस, सबसे पहले जेन में जो बात आती है, सब जब हमारा चैनल मोनेटाइजेशन होता है तो हम बात करते हैं कि हमने बैंक कौन सा लिंक करना है। काफ़ी लोग कहते हैं HBL कर लें, काफ़ी लोग कहते हैं UBL कर लें, काफ़ी लोग कहते हैं MCB कर लें, मुख्तलिफ। लेकिन जो ज़्यादातर राय देखी जाती है वो है UBL और MCB बैंक के हवाले से। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मेरे साथ अभी तक 8 माह हो गए मुझे पेमेंट आ रही, 9 माह तकरीबन 10 माह होने वाले हैं, 10 माह हो गए तकरीबन। तो जो मेरी अभी तक 10 पेमेंट आई, उनमें से कितनी पेमेंट में कितनी कटिंग हुई है, क्यों हुई है, किस वजह से और कब से हुई है, वो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो जी गाइस, मैं आपको वन बाय वन पिक्चर यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे शो हो जाए, यहाँ पे मेरी अर्निंग आई हुई है, यहाँ पे $340। अगर मैं आपको साथ साथ मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है, $340 यहाँ पे मुझे मेरी पेमेंट आई हुई है नवंबर की। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर नवंबर की भी नवंबर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो जो मेरी पेमेंट आई हुई है $340 नवंबर की आई थी पेमेंट। ठीक है, नवंबर से पहले जो पेमेंट थी वो मेरी कटिंग नहीं हो रही थी UBL बैंक में। ठीक है, मेरा जो अकाउंट था वो UBL बैंक में था। ठीक है, तो बट जो मेरी पेमेंट नवंबर से पहले पहले जो अक्टूबर तक पेमेंट आई, उसमें कोई कटिंग नहीं हुई। जो ज़्यादातर कटिंग जस्ट सर्विस चार्जेस होते हैं और विद होल्डिंग टैक्स होता है, जो कि आपको ₹580 वो काटते थे बैंक वाले आज तक, अक्टूबर तक। लेकिन जब नवंबर की पेमेंट आई तो मेरी पेमेंट बन रही थी तकरीबन 60,000 के करीब, लेकिन मुझे मिली 57,000। ठीक है, क्योंकि उसका डॉलर भी 174 के था। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक वालों के ने जो CBR होती है एक, वो आपको सेंड करते हैं। अगर आपने ईमेल दी हुई है तो उसके ऊपर आपको पूरी डिटेल बता देते कि आपकी पेमेंट कहाँ से वो कैसे आई हुई है। तो ये थी हम मेरी जो पेमेंट आई हुई थी $340। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करके, यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, सॉरी, ये यहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मेरी जो पेमेंट आई हुई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 170, और मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर आएगा बट आप देख लेना। यहाँ पे अगर मेंशन करें 23 नवंबर को मेरी रिलीज़ हुई है पेमेंट, कितने डॉलर है, यहाँ पे $325 है, वहाँ पे कितने थे 340, रेट क्या दिया 174। और जो मुझे पाकिस्तान में कन्वर्ट हुई है पेमेंट तो मुझे कितनी मिली 56,907 रुपये, क्योंकि 57,000 कुछ थी, क्योंकि ₹580 और विद होल्डिंग टैक्स भी काट लेते हैं। ठीक है, तो विद होल्डिंग टैक्स से बचने के लिए आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा एंड पे, वो भी आपने याद रखनी है अगर आप किसी भी बैंक में हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो विद होल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। कैसे, जितना भी टैक्स होगा, कितनी भी अमाउंट होती है उसके ऊपर वो इनकम टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्स है वो आपकी वो पूरी टोटल पेमेंट के ऊपर लगता है। ठीक है, ये चीज़ थी। मैं अब आप देखें वहाँ पे कितने थे आप मेरे पास जो डॉलर थे 340 में से उन्होंने मुझे कितने दिए 325, मेरे कितने डॉलर काटे $15 उन्होंने मेरे काट लिए। क्यों काटे, मैंने जब इनको कॉल की तो उन्होंने मुझे कोई अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैं बैंक भी लेके गया हूँ ये रसीद और उनको दिखाया भी, वो कहते हैं हमारे जो रिकॉर्ड में वो ठीक है, पीछे से कटिंग हुई है। यूट्यूब वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि जो बैंक काट रहा है हमारी तरफ से आपकी फुल ट्रांजैक्शन हुई है, कोई कंप्लेन नहीं हमारी तरफ से, ओके आप अपने बैंक जाएँ, वहाँ से रब्ता करें, बैंक में जाएँ, बैंक वाले कहते हैं उधर जाएँ यूट्यूब। इस तरह जो हल निकला वो पता चला है मुझे जब मैंने इनको इस मंथ कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको फाइनल बताऊँगा इसका हल क्या है अब। ठीक है, तो ये थी मेरी नवंबर की। अब मैं आपको दिसंबर की दिखा देता हूँ, जो नवंबर की पेमेंट दिसंबर में आती है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। $120 आए थे, वर्क नहीं किया था, कुछ ड्रॉपिंग हो गई थी, इस वजह से पेमेंट कम हो गई। पेमेंट को छोड़ें, यहाँ पे आप देखें $120 है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो CBC आई है मेरे पास CDR, यहाँ भी ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पे रेट तो इस दफ़ा अच्छा था, 178 था, और क्या $105 यहाँ पे अगर आप शो हो रहा होगा आपको, यहाँ पे $105 180 रेट और 18,874 रुपये उन्होंने मुझे सेंड किए।
अगर आप देखें इन्होंने फिर यहाँ पे मेरे $15 $120 से $15 काट लिए। लास्ट टाइम भी $15 काटे, अब भी $15 काटे। पहले यूबीएल नहीं काट रहा था, मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। अक्टूबर तक उन्होंने नहीं काटे, नवंबर और दिसंबर की उन्होंने पेमेंट काट ली है। ठीक है, तो इस वजह से आप कोशिश करें, अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, न्यू ओपन करवाना है, तो एमसीबी में बैंक में ओपन करवाएं। अभी तक एमसीबी बैंक है वो कम सर्विस 1000-1200 के अंदर, या 1000 से कम जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है 1000 से कम 700 या 800 है जो उसकी कटिंग होती है, वो सर्विस चार्ज। इस तरह डॉलर नहीं आपके काटते। बाकी एचबीएल बैंक, ठीक है, वो भी तकरीबन $20 से $25 काटते हैं। अलाइड बैंक वो भी 20 से 25, ठीक है। मीज़ान बैंक वो भी $20 $15-20 के अंदर बाहर है, ठीक है। एक सुनहरी बैंक है, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, एक कलीग थी, उनका जो है वो $100 सिर्फ कटे थे उस वक्त, लेकिन आपका नहीं कन्फर्म। लेकिन आज से 4-5 माह पहले मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था सुनहरी बैंक में जस्ट मेरे $100 कटे हैं। ठीक है, तो आप सुनहरी बैंक को भी ट्राई कर सकते हैं, एमसीबी को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बट अब यूबीएल, एचपीएल, मीज़ान, बैंक अल हबीब, इन किसी को यूज़ मत करें, मीज़ान वगैरह को। आप जस्ट अभी एमसीबी पे जाएं। मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी पेमेंट आएगी, इंशाल्लाह अल्लाह करे ज़्यादा है, आप लोगों की भी ज़्यादा आनी चाहिए, तो एमसीबी में ही मैं अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवाऊँगा। तो इसलिए जो पेमेंट ये ड्रॉप हो रही है, ये इनके पास इनके डिपार्टमेंट में भी मैंने बात की है, बट कोई हल नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास जो आपकी आई है वो सीबीसी के थ्रू आप देख सकते हैं, इतनी पेमेंट आई, हमने आपको कन्वर्ट करके जो रेट था हमने दे दिए। ठीक है, इनका एक डिपार्टमेंट होता है रेजिडेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट? रेमिडेंट डिपार्टमेंट होता है, वो इस चीज़ को देखते हैं, बट उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो जस्ट आपको यही दिखाएंगे कि आपकी इतनी पेमेंट आई है और इतनी नहीं है। तो जी गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि विद होल्डिंग टैक्स कैसे आप बचा सकते हैं। आपने क्या करना है, जिस दिन आपकी पेमेंट आएगी, आपने अपनी पूरी पेमेंट जो है एटीएम कार्ड के थ्रू या चेकबुक के थ्रू जितनी भी है वो आपने निकाल लेनी है। अगर आप निकाल लेंगे उसी दिन, तो आपको जो है वो टैक्स विद होल्डिंग टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर आप विद होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हो, तो ये आपके पास मैंने आपको ट्रिक बता दी है छोटी सी, वो आप यूज़ करें, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप नहीं लेते, मतलब आज पेमेंट आई है 31 है, अगर आप 32 को जाएंगे लेने, तो आपको विद होल्डिंग टैक्स ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो जी गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो जी गाइस, आपने ये काम लाजमी करना है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है आप कौन सा बैंक यूज़ कर रहे हैं और उसमें कितनी कटिंग हो रही है। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि इस बैंक में कटिंग नहीं हो रही, तो वो भी लाजमी डिस्कस करें, ताकि हम लोगों को बता सकें और उनकी हेल्प हो चुके। तो जी गाइस, लाजमी आपने कमेंट्स करना है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।